नमस्कार दोस्तों, आपने जो ये तस्वीर देखी, ये विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के लीडर ऑफ अपोजिशन की थी। ये तस्वीरें एक लोकतांत्रिक संरचना पर सवालें खड़ी करती हैं। धरना प्रदर्शन करना, सरकार के प्रति विरोध जाहिर करना, नारे लगाना, ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की खूबसूरती होती है। लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने आंदोलन को दबाया, इतनी क्रूरता के साथ ब्रिटिश राज में भी आंदोलन को नहीं दबाए जाते थे। तो क्या हम सच में आज़ाद हैं या फिर से गुलाम हो चुके हैं इन नेताओं के? ये तस्वीरें देखिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन के। ये उन मासूम और निर्दोष छात्रों की है जो केवल अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे, किसी को रुलाए ना, दिल की लगी मौला सबको दुआ दे। आपने देखा किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये छात्र हैं, कोई देशद्रोही या आतंकवादी नहीं। ये तस्वीरें देखिए, ये आपको विचलित कर देंगी। ये तेरे इंतजार की हद थी। इतनी क्रूरता तो ब्रिटिश राज में भी नहीं हुआ होगा जितना वर्तमान समय में हो रहा है। आप किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, किसी विचारधारा के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक देशभक्त हैं। इस तरह की तस्वीरें ये दिखाती हैं कि एक लोकतंत्र के अंदर नारेबाजी करना, धरने प्रदर्शन करना, सरकार के विरोध जाहिर करना कितना मुश्किल हो चुका है। आप सोचिए कि जब देश के लीडर ऑफ अपोजिशन की ये हालत है। वो धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो अगर एक आम इंसान के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो सरकार के खिलाफ क्या अपनी नाराजगी जाहिर कर सकता है? और देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरीके से इस प्रदर्शन में मिसलीडिंग न्यूज फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, ये बेहद ही शर्मनाक है। पत्रकारिता जगत में निष्पक्षता और तटस्थता सबसे प्राथमिक चीजें होती हैं, जिसको देश की मीडिया ने खत्म कर दिया है। लेकिन देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो तटस्थ रहकर निष्पक्ष तरीके से न्यूज कवर करते हैं। खासकर मैं न्यूज पिंच के रिपोर्टर अभिनव सर, मॉलिटिक्स की रिपोर्टर निवेदिता सांडिल्य मैम, नीरज झा सर, द रेड माइक के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला सर, ऐसे साहसी पत्रकारों को सलाम करता हूं मैं, जिन्होंने निष्पक्ष रहकर तटस्थ तरीके से पूरे आंदोलन को कवरेज दिया और अपनी जान जोखिम में डालकर ग्राउंड पे उतरकर रिपोर्टिंग की। सैल्यूट है ऐसे पत्रकारों को जिन्होंने देश की मीडिया की गरिमा को बचा के रखा है। धन्यवाद।